हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया कंपनी का एक नया करेंट अफेयर्स आया है जो कि आपका 1 साल का है, जो कि आपका वार्षिकी है 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सभी परीक्षा आने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट बारी बारी से देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो चलिए, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये बैलन डियोर अवार्ड जो है फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल के खेल में। और ये सभी फुटबॉलर के नाम दिए हुए हैं, जैसे सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी। तो बैलन डियोर अवार्ड जो है आपको लियोनल मेसी को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लियोनल मेसी। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। तो चलिए, ऑप्शन है एक थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, नेक्स्ट है जनरल एरोस्पेस सिस्टम, सी है स्पेस टेक्नोलॉजीज और डी है आपका ऑस्ट्रिया एरोस्पेस। तो भारत की पहली जो कंपनी बनी है वो है आपका थ्रोटल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है। तो पहली महिला भारतीय रेसर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हुमैरा मुश्ताक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो कौन सा भारत का सैटेलाइट कंपनी है। एक है एयरटेल, दूसरा है वीआई, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो और ऑप्शन डी है बीएसएनएल। तो वह स्टार्ट किया है आपका रिलायंस जियो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन है रॉयल इंडिया, कोस्टा सिनेना, क्रूज एक्सप्लोरर या नाविक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोस्टा सिनेना, इस क्रूज लाइनर का नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है आपको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है इहेंस EH216S को मंजूरी दी है, जो कि पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी है। तो है आपका चाइना ने इसकी मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा आठवां प्रश्न। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई के नाम से जानते हैं, सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका जो आयोजन हुआ था ब्रिटेन देश में हुआ था। किसमें, ब्रिटेन देश में, ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप से मान्यता दी है। तो जो भारत का पहला शहर है वो आपका केरल का कोझिकोड है। कौन है, कोझिकोड, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, जिसका मान्यता मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। नेक्स्ट हमारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है। तो इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यह है आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 यानी कि Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो एक है मनीला, सिंगापुर, नई दिल्ली या फिर माले। तो ये जिसको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मनीला शहर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से एडलगिवी हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर हैं। तो ये देखिए, आपके गौतम अडानी हैं, कौन है, या मुकेश अंबानी हैं, या शिव नादर हैं, या फिर रतन टाटा हैं। तो इनमें से जो शीर्ष पर है वो है आपका शिव नादर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो लेखिका है आपका नंदिनी दास, इनका नाम क्या है, नंदिनी दास, जिनको जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो व्यक्ति है पर ऑप्शन ए है आपका विहान ताल्या विकास, बी है आपका अमित श्रीनिवास, ऑप्शन सी है रथिका रामासामी और ऑप्शन डी है ऐश्वर्या श्रीधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका विहान ताल्या विकास जो है आपका यंग वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? तो उस संस्था का नाम क्या है? पहला LNT, दूसरा HAL, तीसरा है इसरो और चौथा है DRDO। तो इस संस्था का नाम है आपका DRDO, जिसके द्वारा जो है लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? एक है AI, एक है पोल्यूशन, एक है परमिस क्राइसिस और एक है लाइफ स्टाइल। तो कौन सा वर्ड है इसमें? वो है आपका AI वर्ड है जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह यानी कि SSMU सैट लॉन्च करेगा? तो इस विश्वविद्यालय का नाम देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली या फिर कोलकाता विश्वविद्यालय। तो ये जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप देखिए उपग्रह में देखिए SSAMU सैट लिखा हुआ है। AMU का आपका फुल फॉर्म होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो दोस्तों ये हाल ही में वनडे विश्व कप हुआ, तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप 2023 का जीता है। तो और इसमें जो सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं वो है मोहम्मद शमी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके जहीर खान को पीछे छोड़कर अब नंबर 1 पैदान पे आ गए हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो है आपका बोलीविया में। किसमें? बोलीविया में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो आपका केरला बन गया है, जिसमें सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो है आपका यमुना एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करेक्ट आंसर है, जिसको आपको पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो राज्य है आपका तेलंगाना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो उस भारतीय का नाम है आपका सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, उसका जो आयोजन किया गया है उसका स्थान है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो देश है आपका म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो है आपका अफगानिस्तान जो है नई दिल्ली में अपना दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी किया गया नहीं है, कहाँ किया जाएगा? तो आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नए शिक्षा का शुभारंभ किया? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने 2 महीने के रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो है आपका कनाडा। कनाडा में जो है, कनाडा के लिए 2 महीने से वीज़ा रोका गया था, इसका फिर शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF यानी कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो इस खिलाड़ी का नाम है पंकज आडवाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सौरव गांगुली जो है कहाँ के हैं, वो बंगाल के रहने वाले, तो बंगाल के ही ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल। छात्राओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है? तो है आपका उत्तर प्रदेश में यह अभियान स्टार्ट किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उस राज्य का नाम है आपका गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गोवा है। नेक्स्ट है हमारा ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो जो विश्व कप 2023 हुआ था जो इंडिया में, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए थे? हमारे देश के विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विराट कोहली। सेनरिस पालेसोसिस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो चलिए, पहला ऑप्शन है अल सल्वाडोर, नेक्स्ट है निकारागुआ, नेक्स्ट है हवाई और चौथा है आपका डी ऑप्शन क्यूबा। तो किस देश से संबंधित है मिस यूनिवर्स? इसका जो राइट आंसर है निकारागुआ, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का 2023 का खिताब जीते हैं, वो इस देश से संबंध रखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है आपका सैन फ्रांसिस्को, जो कि USA में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए, पहला कथन है डायना डोलजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो दोस्तों ये कथन गलत है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, ये भी कथन सही है। उपयुक्त सभी। दोस्तों डायना डोलजी ICC हॉल ऑफ क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनिड रोबोट का नियुक्त किया है, उसे नाम दिया गया है मिका, जिका, माया या जाया। तो कौन सा नाम दिया गया है? उसका नाम, जो रोबोट को नाम दिया गया है, उसका करेक्ट आंसर है मिका, MIKA। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जीता है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पंजाब राज्य। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में मुख्य सूचना आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक सत्यानंद मिश्रा, हीरालाल समारिया, श्रीमती दीपक संधू या फिर राजीव माथुर। इन चारों ऑप्शन का करेक्ट आंसर है आपका हीरालाल समारिया, जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है गीत
एम्बेडेंस इन मिलेट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए कौन सा कथन सत्य है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया, ये भी सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि इसका सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा 49वां प्रश्न दोस्तों, फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए ये भी आपका कथन वाले हैं। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारा छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी स्टेटमेंट सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका SFSI 2022-23 के संबंध में सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट हमारा 50वां प्रश्न इस वीडियो का, इस सेट का लास्टवां प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए है शीतल महाजन, बी है अमृता राज, ऑप्शन सी है स्वाति चौधरी और ऑप्शन डी है रश्मि कुमारी। तो जो है शीतल महाजन जो है पहली महिला बनी है जो कि 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो थैंक्स दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।